अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने सम्मान में रखे। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ़िज़िक्स का गैस पेपर। और इस गैस पेपर में मैं जितने भी आपको क्वेश्चंस हैं यहाँ पे शो करवाने वाली हूँ, और वो नहायत ही इंपॉर्टेंट है। और आप देखेंगे कि वो बोर्ड में कितने टाइम्स आ चुके हैं। जैसे कि हर क्वेश्चन का मैं आपको बताऊंगी कि वो कितने टाइम्स बोर्ड में आ चुका है और वो कितना अहम है। लिहाजा आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। ये सोल गैस पेपर है, क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बताऊंगी, लेकिन जो आंसर होगा वो आपने खुद रीड कर लेना है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस मैं शेयर करूँगी। हर चैप्टर्स में से जो लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड में आ चुका है पहले, वो भी आपको बताऊँगी, और साथ ही साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। ये जो गैस पेपर है ये ऑल पंजाब बोर्ड के लिए है। लिहाजा आप अगर पंजाब बोर्ड्स के हैं तो आप इस गैस पेपर को फॉलो कीजिएगा, और एट द एंड आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपका पेपर बेहद अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे अब हम करेंगे अपनी आज की वीडियो का आगाज़। उसको शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब मैं इसका MCQs का गैस पेपर शेयर करूं तो वो भी आप तक आसानी पहुंच सके। सो अब हम करते हैं अपनी आज की वीडियो का आगाज़। हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चंस, जैसे कि आपको फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नज़र आ रहा है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में फ़िज़िक्स के 2 फ़वाइद बयान कीजिए। ये 2 टाइम्स बोर्ड्स में आ चुका है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है, ये 2 मरतबा आ चुका है। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बोर्ड में पूछा जा चुका है। जैसे कि यहाँ पे आपको इसके डिफरेंट तरीके नज़र आ रहे हैं कि ये इस तरीके से पूछा जा चुका है। अब ये इस वे में 12 मरतबा पूछा जा चुका है, और इन तरीक़ों से 18 मरतबा, और इस एक तरीके से 18 मरतबा पूछा जा चुका है। अब मैं आपको ये भी रीड करके सुना देती हूँ, दैन हम इसके आंसर भी एक मरतबा देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ़िज़िक्स की तारीफ़ करें। फ़िज़िक्स की तारीफ़ कीजिए। नेज़, इसकी कोई सी 2 शाखों के नाम तहरीर कीजिए। फ़िज़िक्स और मैकेनिक्स की तारीफ़ कीजिए। मैकेनिक्स की तारीफ़ कीजिए। जियोफ़िज़िक्स या और मैकेनिक्स की तारीफ़ कीजिए, या एटॉमिक फ़िज़िक्स और न्यूक्लियर फ़िज़िक्स की तारीफ़ कीजिए। न्यूक्लियर फ़िज़िक्स और एटॉमिक फ़िज़िक्स में फ़र्क बयान कीजिए। प्लाज्मा फ़िज़िक्स और न्यूक्लियर फ़िज़िक्स की तारीफ़ कीजिए। प्लाज्मा फ़िज़िक्स की तारीफ़ कीजिए। एटॉमिक फ़िज़िक्स और प्लाज्मा फ़िज़िक्स में क्या फ़र्क है। प्लाज्मा फ़िज़िक्स और जियोफ़िज़िक्स की तारीफ़ कीजिए। जियोफ़िज़िक्स की तारीफ़ कीजिए। न्यूक्लियर फ़िज़िक्स और जियोफ़िज़िक्स की तारीफ़ करें। अब यहाँ पे इस तरह से इस क्वेश्चन आ चुका है, और यहाँ पे अब उसका आंसर आप देखें। यहाँ पे इनके आंसर भी मैं अब आपको शो करवा रही हूँ। देन हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये नहायत ही इंपॉर्टेंट है, सो आपने सारे ही क्वेश्चंस को अच्छी तरह से रीड करना है, अच्छी तरह से इन्हें प्रिपेयर कर लेना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तभी मिकदारों की 2 खसूसियात तहरीर कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 3 है, इस्लाही रोशनी की तारीफ़ कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 4 है, तभी मिकदारों की 2 खसूसियात तहरीर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है, बुनियादी मिकदारों की तारीफ़ करें और बुनियादी मिकदारों के नाम भी लिखें। 7 बुनियादी मिकदारों के नाम लिखिए। कोई सी 2-4 बुनियादी मिकदारों के नाम बताइए। दैट इज़ आल मिकदारों की अलामात और SI यूनिट लिखिए। लंबाई, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट। मिकदारों, बुनियादी मिकदारों और बुनियादी यूनिट्स की तारीफ़ कीजिए। मोल और कैलोन कौन कौन सी बुनियादी मिकदारों के यूनिट्स हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट मैं इनका ये भी आपको शो करवा देती हूँ इसका आंसर, एंड फिर देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सो ये है उसका आंसर, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यूनिट से क्या मुराद है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यूनिट के इंटरनेशनल सिस्टम की तारीफ़ करें। क्वेश्चन नंबर 9 है, बुनियादी और माखूज़ यूनिट्स की तारीफ़ कीजिए। बुनियादी यूनिट्स और माखूज़ यूनिट्स में फ़र्क लिखिए। बुनियादी यूनिट्स की तारीफ़ कीजिए। एक मिसाल दीजिए। माखूज़ यूनिट्स की तारीफ़ कीजिए और 2 मिसालें लिखिए। 4 माखूज़ इकाइयों
के नाम लिखिए। दो माखूज़ मिक़दारों के नाम और इनके एसआई यूनिट्स लिखिए। और इसका आंसर यहाँ पे अब मैं आपको शो करवा देती हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये क्वेश्चन 19 बार बोर्ड में आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्री फिज़िक्स। क्वेश्चन नंबर 10 है प्री फिज़िक्स क्या है, मिसाल दें। प्री फिज़िक्स की तारीफ़ कीजिए और दो मिसालें दें। प्री फिज़िक्स से क्या मुराद है, एक मिसाल लिखिए। और ये 24 टाइम्स आ चुका है पेपर में, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम चलेंगे 6000 किलोमीटर और 3800 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इन्हें। क्वेश्चन नंबर 12 है प्री फिज़िक्स को इस्तेमाल करते हुए 48 लाख को किलो और मेगावाट में तब्दील कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं, हल कीजिए। एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं, हल कीजिए। और इसका आंसर यहाँ पे आपको अब शो हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 है साइंटिफिक नोटेशन की तारीफ़ कीजिए और 0.00580 को साइंटिफिक नोटेशन में ज़ाहिर कीजिए। साइंटिफिक नोटेशन से क्या मुराद है, एक मिसाल लिखिए। साइंटिफिक नोटेशन की तारीफ़ करें। साइंटिफिक नोटेशन से क्या मुराद है, मिसाल लिखिए। ओके, और ये है अब इसका आंसर और इसकी मिसाल। नेक्स्ट है 38 करोड़ 4 लाख मीटर और 0.0045 सेकेंड्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। ओके, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है नीचे दिए हुए अदाद को साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए। इन्हें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, जिसका आंसर यहाँ पे आपको शो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है लिस्ट अकाउंट से क्या मुराद है। रेजो एयर्स और ज़ीरो कोरेशन से क्या मुराद है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। स्क्रू गेज का लिस्ट अकाउंट मालूम करने का फार्मूला लिखिए। क्वेश्चन नंबर 20 है स्क्रू गेज का ज़ीरो एरर कब मुस्बत होगा। 21 है लंबाई के दो पैमाशी आलात के नाम लिखिए। 23 है लेबॉरेटरी में मौजूद 4 हिफाजती आलात के नाम लिखिए। 23 है लिस्ट अकाउंट की तारीफ़ कीजिए और मीटर रॉड का लिस्ट अकाउंट लिखिए। 24 है पॉजिटिव ज़ीरो एरर और नेगेटिव ज़ीरो एरर में फ़र्क वाज़िया करें। क्वेश्चन नंबर 25 है वर्नियर स्केल्स पर कितने दर्जे होते हैं। वर्नियर कैलिपर्स के दो अहम हिस्सों के नाम लिखिए। ट्वेंटी 27 है वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट अकाउंट कैसे मालूम किया जा सकता है या कैसे मालूम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है स्क्रू गेज क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 है स्क्रू गेज के लिस्ट अकाउंट से क्या मुराद है। स्क्रू गेज का लिस्ट अकाउंट मालूम करने का तरीका लिखें। स्क्रू गेज के लिस्ट अकाउंट का फार्मूला और कीमत लिखें। नेक्स्ट है स्क्रू गेज की पिच से क्या मुराद है। स्क्रू गेज का ज़ीरो एरर कब नेगेटिव होता है। स्टार्च वॉच क्या होती है। मैकेनिकल
स्टार्च वॉच का लिस्ट अकाउंट कितना होता है? डिजिटल स्टॉप वॉच के कैसे इस्तेमाल की जाती है? क्वेश्चन नंबर 34 है, मैकेनिकल स्टॉप वॉच और डिजिटल स्टॉप वॉच में फ़र्क वाज़िह कीजिए। डिजिटल स्टॉप वॉच क्या है? इसका लिस्ट अकाउंट क्या है? ये है डिजिटल और मैकेनिकल स्टॉप वॉच, दोनों में फ़र्क। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 है, पैमाइशी सिलेंडर की तारीफ़ कीजिए और इसका इस्तेमाल लिखिए। पैमाइशी सिलेंडर का इस्तेमाल क्या है? और ये है इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है, किसी बेढंगे ठोस जिस्म के वॉल्यूम की पैमाइश कैसे की जाती है? क्वेश्चन नंबर 37 करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 37 है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस और फिज़िकल बैलेंस में फ़र्क बयान करें। क्वेश्चन नंबर 38 है, फिज़िकल बैलेंस में लगे मुतवाज़न होने वाले स्क्रूज़ का क्या मकसद है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है, अहम हिस्से मालूम करने के कवानीन बयान करें। पैमाइश में अहम हिस्सों को मालूम करने के लिए 2 असूल लिखें। अहम हिस्सों के मालूम करने के कवानीन ये हैं। नेक्स्ट है 1.35 और 1.43 को राउंड कीजिए। और अब यहाँ पे मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी बता दूँ। ये जो न्यूमेरिकल्स है ये 16 टाइम्स पेपर्स में आ चुका है और इस बार भी इसके चांसेस हैं, लिहाजा आपने ये भी न्यूमेरिकल यहाँ पे जितना भी मैं आपके साथ गैस पेपर शेयर कर रही हूँ आपने उस सारे को ही अच्छी तरह से करना है। हमारा ये न्यूमेरिकल है, इसे आप ख़ुद भी रीड कर सकते हैं, आप इसे खुद रीड कर लीजिएगा। फिर भी एक मरतबा पढ़ के बता देती हूँ। दर्ज झैल आदाद में अहम हिस्सों की तादाद मालूम कीजिए और इन्हें साइंटिफिक नोटेशन में भी बयान कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है और अब इसका आंसर, और यह है इसका आंसर। ABC पार्ट में इसका आंसर अवेलेबल है, यहाँ से आप इजीली इसका आंसर रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी मिकदारों और माखूज़ मिकदारों में क्या फ़र्क है? हर एक की 3 मिसालें दीजिए। बुनियादी और माखूज़ मिकदारों की तारीफ़। बुनियादी और माखूज़ मिकदारों में क्या फ़र्क है? हर एक की एक मिसाल दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झैल माखूज़ मिकदारें किन मिकदारों से आखिज़ की गई हैं? दर्ज झैल मिकदारें किन बुनियादी मिकदारों से आखिज़ की गई हैं? इसका आंसर ये यहाँ पे आपको शो हो रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपनी उम्र का अंदाज़ा सेकंड्स में बताएं। 12 साल को सेकंड्स में तब्दील करें। अपनी उम्र 14 साल का अंदाज़ा सेकंड्स में बताएं। 15 साल को सेकंड्स में तब्दील करें। अपनी उम्र 16 साल का अंदाज़ा सेकंड्स में बताएं। और इसका आंसर यहाँ पर ये आपको शो हो रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये है इस क्वेश्चन का आंसर और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस की तरक्की में SI यूनिट्स ने क्या किरदार अदा किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वर्नियर कैलिपर्स के लिस्ट अकाउंट्स की तारीफ़ कीजिए, नेस इसकी कीमत लिखिए। वर्नियर कैलिपर्स क्या है और इसका लिस्ट अकाउंट लिखें। वर्नियर कैलिपर्स क्या है? डिजिटल वर्नियर कैलिपर का लिस्ट अकाउंट लिखें और इसका आंसर अब यहाँ पे आपको शो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट अकाउंट। ओके, नेक्स्ट है किसी पैमाशी आले के ज़ीरो एरर के मुतालिक आप क्या जानते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है पैमाशी आले में ज़ीरो एरर का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है? नेक्स्ट है हमें वक्त के इंतहाई कलीलो वकूफ़ को मापने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसी पैमाइश में अहम हिस्सों से क्या मुराद है? ये क्वेश्चन है और ये 13 टाइम्स आ चुका है ये इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दर्ज झैल मिकदारों को प्री फिज़िक्स की मदद से ज़ाहिर कीजिए। सो यहाँ पे इनका आंसर है सेकंड नंबर, दर्ज झैल मिकदारों को प्री फिज़िक्स की मदद से ज़ाहिर कीजिए। ये क्वेश्चन है और ये इसका आंसर यहाँ पे शो हो गया आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके भी पार्ट्स हैं वो भी आपको मैं यहाँ पे शो करवा देती हूँ। नेक्स्ट जैसे कि ये बी है, बी पार्ट का आंसर यहाँ पे अवेलेबल है। सी पार्ट तो उसका आंसर, डी पार्ट का भी आंसर यहाँ पे अवेलेबल है। सो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चॉकलेट रिपर चॉकलेट रैपर 6.7 सेंटीमीटर लंबा और 5.4 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसका एरिया अहम हिस्सों की माकूल तादाद में मालूम कीजिए। सो ये इसका आंसर है। यहाँ पे मैंने आपको चैप्टर वाइज सारे ही शॉर्ट क्वेश्चंस बता रही हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आपने इन सारे ही शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छी तरह से तैयार करना है, जितने भी यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काइनीमेटिक्स की तारीफ़ कीजिए। नेक्स्ट है मोशन की तारीफ़ कीजिए और इसकी इकसाम लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरकत की इकसाम लिखिए। सो हरकत की जितनी भी इकसाम है यहाँ पे आपको मेंशन हो गई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है वेक्टर्स को हम कैसे ज़ाहिर करते हैं? वेक्टर्स के इजहार के दो तरीके लिखिए। सो इसका आंसर अलामती तरीका है और ये दूसरा तरीका। इसका आंसर भी शो करवा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पोजीशन की तारीफ़ कीजिए और एक मिसाल दीजिए। पोजीशन से क्या मुराद है? सो ये पोजीशन की तारीफ़ और ये एग्जांपल। नेक्स्ट है चीता 70 किलोमीटर फ़ी घंटा की स्पीड से दौड़ सकता है। इस स्पीड को एसआई यूनिट में तब्दील कीजिए। सो इस स्पीड को किस तरह से एसआई यूनिट में तब्दील करते हैं वो यहाँ पे आपको शो हो गया है इसका आंसर भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उकाब 200 किलोमीटर फ़ी घंटा की स्पीड से उड़ सकता है। इसकी स्पीड को एसआई यूनिट में तब्दील करें। वहाँ पे चीते की स्पीड थी और यहाँ पे उकाब की स्पीड उन्होंने पूछी है। सो इसका आंसर यहाँ पे आपको शो हो गया है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। स्पीड की तारीफ़ और इसका यूनिट लिखिए। नेक्स्ट है स्पीड की तारीफ़ कीजिए और इसका फार्मूला लिखिए। सो ये है इसकी डेफिनेशन और फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले गए। 20 ms1 स्पीड को के mh1 में तब्दील करें।
सो ये क्वेश्चन है और यहाँ पे इसका मैं आपको आंसर शो करवा देती हूँ। ये है क्वेश्चन और उसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किसी जिस्म की 50 किलोमीटर फी घंटा स्पीड को ms1 में तब्दील कीजिए। सो ये है क्वेश्चंस और अब इसका आंसर, ये आपको आंसर भी शो करवा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है 36 किलोमीटर फी घंटा को मीटर फी सेकंड में तब्दील करें। सो घंटे को मीटर फी सेकंड में तब्दील करना है और इसका आंसर ये यहाँ पर मैंने आपको शो करवा दिया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। एक कार की स्पीड 72 km/(-1) है। इसकी स्पीड मीटर फी सेकंड में मालूम करें। सो ये मीटर फी सेकंड में मालूम करनी है। इसका आंसर अब मैं आपको शो करवाती हूँ। हाफ आपने इधर देख लिया और हाफ अब मैं आपको इधर शो करवा देती हूँ। आपको जितने भी मैं क्वेश्चन बता रही हूँ आपने वो अच्छी तरह से तैयार करने हैं। सो ये है इसका नेक्स्ट हाफ आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। वेरिएबल और यूनिफॉर्म स्पीड में क्या फ़र्क है। वेरिएबल और यूनिफॉर्म स्पीड में यहाँ पे डिफरेंस बताना है। सो ये है इसका डिफरेंस। जैसे कि आप देख रहे हैं ये इसका डिफरेंस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लीडर गन से क्या मुराद है। सो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे पूछी गई है। सो ये है इसकी डेफिनेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। टर्मिनल वेलोसिटी से क्या की तारीफ़ करें। टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन और विद एग्जांपल ये आपने यहाँ से रीड कर लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी की तारीफ़ कीजिए। यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड की और यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन आपको शो करवा दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। वेलोसिटी की तारीफ़ कीजिए और मसावात तहरीर करें। सो ये है उसकी डेफिनेशन और इसका ऐसा यूनिट मसावात यहाँ पे आपको मैं शो करवाती हूँ। अब ये है इसका आंसर। इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर यहाँ पे मैंने आपको शो करवा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 18 है एक खिलाड़ी 10 सेकंड में 80 मीटर का फासला तय करता है। इसकी और स्पीड मालूम करें। यहाँ पे उसकी स्पीड मालूम करने का बोला गया है। सो इसकी स्पीड मालूम करने का जो फार्मूला है, जो मेथड है, आंसर इसका यहाँ पे आपको शो हो गया है। आपने देख लेना है और रीड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 19 है कॉन्सोनेंट स्पीड और वेरिएबल स्पीड की तारीफ़ कीजिए। सो कॉन्सोनेंट स्पीड और वेरिएबल स्पीड की ये डेफिनेशन है, यहाँ से आपने रीड कर लेनी है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन में फ़र्क है में क्या फ़र्क है। यहाँ पे डिफरेंस पूछा गया है दोनों में, मुस्बत और मनफी एक्सेलरेशन और रिटार्डिशन में रिटार्डिशन क्या है। सो ये पॉजिटिव और नेगेटिव इनकी डेफिनेशन होगी, इनके फ़र्क हो गए, यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, आपने इनसे रीड कर लेना है और इसका यूनिट भी यहाँ पे बता दिया गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है कॉन्सोनेंट स्पीड के ग्राफ को ज़ाहिर कीजिए। सो ये उसका ग्राफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की सूरत में हरकत की मसावातें लिखें। सो हरकत की मसावातें लिखनी है यहाँ पे, और ये पहली मसावात, दूसरी और ये तीसरी मसावात, ये तीनों मसावातें यहाँ पे आपको शो हो रही हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। ग्रेविटेशन के ज़ेरे असर हरकत करते हुए इजसाम की मोशन की 3 मसावातें लिखें। सो इसकी 3 मसावातें ये, जैसा कि ऊपर अभी ये आपको मसावात वाला एक क्वेश्चन आया था और यहाँ पे भी आपको मसावात वाला एक क्वेश्चन आया है। अब क्वेश्चन नंबर है 24। आज़ादाना गिरते हुए जिस्म की हरकत के बारे में गैलीलियो की क्या राय थी। सो यहाँ पे राय पूछी गई है, इसका आंसर यहाँ पे आपने रीड करना है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ,
ट्रांसलेटरी मोशन की ट्रांसलेटरी मोशन की मुख्तलिफ इक़साम की मिसाल देकर वजाहत करें। यहाँ पे मुख्तलिफ मिसाल इक़साम के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट है और मोशन की दो इक़साम की तारीफ़ लिखें। लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन की तारीफ़ करें। सर्कुलर मोशन और रैंडम मोशन की तारीफ़ करें। इसके बाद ये सारी मतलब कि ये वही क्वेश्चन है लेकिन अलग अलग उनकी डेफिनेशन पूछ ली गई हैं। यहाँ पे जितने भी अब आपको क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं वो इसी से रिलेटेड है, तो इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैं इन्हें रीड करने से बेटर है मैं आपको इनके आंसर शो करवा दूँ ताकि आप टाइम भी सेव हो और आपको इनका पता भी चल जाए। यहाँ पे सारी ही डेफिनेशन जैसे लीनियर मोशन उसकी डेफिनेशन विद एग्जांपल, सर्कुलर मोशन, रैंडम मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, नेक्स्ट है रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटिंग मोशन, और नेक्स्ट है रिस्ट और मोशन में फ़र्क बयान कीजिए या रिस्ट और मोशन की तारीफ़ कीजिए। सो इनके दरमियान डिफरेंस बताना है और यहाँ पे आपको इसका डिफरेंस शो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फासला और डिस्प्लेसमेंट की तारीफ़ करें। सो फासले और डिस्प्लेसमेंट की यहाँ पे डेफिनेशन भी है और फ़र्क भी है, यहाँ पे आपको शो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.5 स्पीड और वेलोसिटी पे फ़र्क बयान कीजिए। स्पीड और वेलोसिटी की तारीफ़ कीजिए। अब यहाँ पे मैं आपको दोनों आंसर शो करवा देती हूँ। ये स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस यहाँ पे आपको शो हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्केलर और वेक्टर मिकदार में फ़र्क बयान कीजिए। स्केलर और वेक्टर मिकदार में फ़र्क वाज़ेह कीजिए और हर एक की एक एक मिसाल दीजिए। स्केलर और वेक्टर मिकदारों की तारीफ़, वेक्टर की 4 मिसालें, स्केलर्स मिकदारों की तारीफ़ कीजिए 2 मिसालें, वेक्टर्स की तारीफ़ कीजिए 2 मिकदारों के नाम लिखिए। ओके, ये हो गए। अब नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की तारीफ़ करें। एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की तारीफ़ करें। ये सारे एक ही क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर अब करते हैं। सबसे पहले स्पीड है। सबसे पहले स्पीड की ये डेफिनेशन विद एग्जांपल्स, फार्मूला, उसके बाद वेलोसिटी की डेफिनेशन, फार्मूला और यूनिट, उसके बाद है एक्सेलरेशन की तारीफ़, फार्मूला और यूनिट यहाँ पे आपको शो हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, सो ये है इसके यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की तारीफ़, यूनिट, एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप क्या कॉन्सोनेंट स्पीड से हरकत करने वाले जिस्म में एक्सेलरेशन हो सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरिएबल स्पीड से हरकत करने वाले जिस्म के स्पीड टाइम ग्राफ की क्या शक्ल होगी? सो ये है इसका आंसर। अब यहाँ पे आपको मैप शो हो रहा है, ये भी आपने बनाना होगा अगर आपको ये क्वेश्चन इस बार भी आ गया बोर्ड में तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर मिकदारों को ग्राफिकली कैसे ज़ाहिर किया जा सकता है? सो इसे किस तरह ज़ाहिर किया जा सकता है? इस तरह यहाँ पे आपने इसका भी ग्राफ बना के शो करवाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर मिकदारों की जमा और तफरीस स्केलर्स मिकदारों की तरह क्यों नहीं होती? नेक्स्ट है रोज़मर्रा ज़िंदगी में वेक्टर मिकदारों की अहमियत बयान कीजिए। नेक्स्ट है शुमाल मशरिक़ की जानिब अमल करने वाली ATN की फ़ोर्स को नुमाइंदा लाइन से ज़ाहिर करें।
सो इसका आंसर अब यहाँ पे मैं आपको इसका आंसर शो करवाती हूँ। पहला मरहला, दूसरा मरहला, तीसरा मरहला और चौथा मरहला, और उसके बाद इसका मैप। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खिलाड़ी 12 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ मुकम्मल करता है, इसकी औसत स्पीड मालूम करें। नेक्स्ट है, एक कार रेस्ट की हरकत की हालत से हरकत शुरू करती है, 8 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 20 ms-1 हो जाती है, इसका एक्सल रेस मालूम करें। तो एक्सल रेस मालूम करने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, देन आपने वो फाइंड करना है। ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी भी मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामिक्स की तारीफ़ करें। नेक्स्ट है, न्यूटन के दूसरे कानून मोशन की तारीफ़ कीजिए और मसावात लिखिए। इसका दूसरा कानून ये है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, न्यूटन का तीसरा कानून बयान कीजिए और 2 मिसालें दीजिए। न्यूटन का तीसरा कानून ये है और इसकी 2 एग्जांपल्स ये हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, एडवर्मिशन क्या है, इसका एक इस्तेमाल तहरीर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रिक्शन मोशन को क्यों रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन की तारीफ़ करें और इसकी मसावात लिखिए। नेक्स्ट है, फोर्स की तारीफ़ कीजिए। फोर्स की तारीफ़ और फार्मूला और इसका एसआई यूनिट, ये तीनों यहाँ पे आपने याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेशिया की तारीफ़ कीजिए और सेकंड है, मोमेंटम की तारीफ़ करें और इसका यूनिट बयान करें। इनरेशिया की तारीफ़ और मोमेंटम की तारीफ़, ये यहाँ पे इसकी दोनों डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की तारीफ़ कीजिए। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन ये होगी इसकी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन। नेक्स्ट है, सेंट्रीपेटल फोर्स की तारीफ़ कीजिए। इसकी ये डेफिनेशन, इसका आंसर भी मैं आपको शो करवा देती हूँ। वीडियो काफ़ी लेंथी होती जा रही है, इसलिए मैं अब जस्ट सारे क्वेश्चंस नहीं पढ़ूंगी, बाकी क्वेश्चंस आप खुद पढ़ लीजिएगा और जो मेन क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको पढ़ के बता दूंगी। नेक्स्ट है, मास और वज़न में फ़र्क वाज़े करें। इन दोनों में फ़र्क एक्सप्लेन करना है, जो कि मैं अब यहाँ पे आपको शो करवा रही हूँ। ये है मास और ये है वज़न, इन दोनों में फ़र्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्शन और रिएक्शन में फ़र्क वाज़े करें। एक्शन और रिएक्शन में डिफरेंस ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन में फ़र्क वाज़े करें। स्लाइडिंग और रोलिंग में फ़र्क ये है। नेक्स्ट है, इनरेशिया का कानून क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस की छत पर सफ़र करना क्यों ख़तरनाक होता है। नेक्स्ट है, जब एक बस मोर काटती है तो इसमें मुसाफिर बाहर की तरफ क्यों झुक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप किस तरह फोर्स का ताल्लुक मोमेंटम की
तब्दीली से कायम कर सकते हैं। फोर्स और मोमेंटम में क्या ताल्लुक़ है? सो इसके यहाँ पे ताल्लुक़ एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट है, एक डोरी में कितना टेंशन होगा अगर इसके सरों को 100 N की दो मुखालिफ फोर्सेस से खींचा जाए? सो इसका आंसर है यहाँ पे, ये आपको शो हो रहा है। अब आगे चलते हैं। अगर एक्शन और रिएक्शन बराबर मुख्तलिफ मुखालिफ सिमतों में होते हैं तो फिर कोई जिस्म हरकत कैसे करता है? नेक्स्ट है, मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक बंदूक चलाई जाती है तो ये पीछे को झटका खाती है, क्यों? इसकी वजह रीज़न बताना है। नेक्स्ट है, दो ऐसी सूरतें बयान करें जिनमें फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। इसके फ़ायदे और नुकसानात भी पूछे हैं यहाँ पे, इसके फ़ायदे और अब इसके नुकसानात। ये हैं इसके नुकसानात, यानी कि ये फ़ायदे और नुकसानात दोनों ही एक्सप्लेन कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मशीन के हरकत करने वाले पुर्ज़ों के दरमियान ऑयल या ग्रीस डालने से फ्रिक्शन क्यों कम हो जाती है? फ्रिक्शन को कम करने के तरीके बयान करें, और इसे बयान करने के दो तरीके ये हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन से क्यों कम होती है? रोलिंग स्लाइडिंग से कैसे कम होती है, क्यों कम होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोरी में टेंशन के बारे में आप क्या जानते हैं? डोरी में टेंशन से क्या मुराद है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंतहाई फ्रिक्शन की फ़ोर्स के बारे में आप क्या जानते हैं? इंतहाई फ्रिक्शन की फ़ोर्स से क्या मुराद है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेकिंग फोर्स के बारे में आप क्या जानते हैं? गाड़ियों का फिसलना के बारे में आप क्या जानते हैं? ब्रेकिंग और स्लाइडिंग से क्या मुराद है? ये है इसका आंसर। नेक्स्ट है, सेट ब्लेड के बारे में आप क्या जानते हैं? गाड़ी चलाते वक्त ब्लेड बांधने के दो फ़ायदे तहरीर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में आप क्या जानते हैं? बैंकिंग ऑफ रोड के फ़ायदे तहरीर करें, या बैंकिंग ऑफ रोड से क्या मुराद है? ये है इसका आंसर, बैंकिंग ऑफ रोड का फ़ायदा, इसकी अहमियत। नेक्स्ट मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रीम सेपरेटर के बारे में आप क्या जानते हैं? क्रीम सेपरेटर किस तरह काम करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन के स्पिंड्स को बहुत तेज़ी से क्यों घुमाया जाता है? नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हम अब करेंगे। 8 किलोमीटर मास के एक जिस्म पर 20 न्यूटन की फ़ोर्स अमल कर रही है, इसमें पैदा होने वाला एक्सेलरेशन मालूम करें। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अब सेकंड न्यूमेरिकल है, 5 किलोमीटर का एक जिस्म 10 ms1 की वेलोसिटी से हरकत कर रहा है, इसको 2 सेकंड में रोकने के लिए दरकार फ़ोर्स मालूम करें।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 100 ग्राम मांस के एक पत्थर के टुकड़े को 1 मीटर लंबी डोरी के सिरे से बांधा गया है। पत्थर का ये टुकड़ा 5 ms1 की स्पीड से दायरे में हरकत कर रहा है। डोरी में टेंशन मालूम करें। इसका आंसर यहाँ पे मैं अब आपको शो करवा देती हूँ। देन हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे। और अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। 20 न्यूटन की एक फोर्स एक जिस्म को 2 ms-2 के एक्सेलरेशन से हरकत देती है। जिस्म का मास क्या होगा? यहाँ पे हमने जिस्म का मास मालूम करना है। जैसे कि यहाँ पे अब आपको शो हो रहा है फार्मूले आपने याद करने हैं। कोई भी फार्मूला ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि आपको याद ना हो। अब नेक्स्ट हम करते हैं इसका हाफ पार्ट। तो आपने वहाँ पे देख लिया, अब हाफ पार्ट यहाँ पे मैं आपको शो करवाती हूँ। नेक्स्ट है आपका एक जिस्म का वज़न 147 N है। इसका मास क्या होगा? और कीमत यहाँ पे दे दी गई है। इसका मास मालूम करना है और ये है अब इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा 50 किलोग्राम मास के एक जिस्म में 100 N की फोर्स कितना एक्सेलरेशन पैदा करेगी? अगर 50 किलोग्राम मास पर 100 N की फोर्स अमल कर रही है, इसका एक्सेलरेशन मालूम करें। एक्सेलरेशन मालूम करना है। आपको फार्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको फार्मूला याद होगा देन ही आप न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। आपने अच्छी तरह से सारे ही फार्मूले याद कर लेने हैं। नेक्स्ट है किसी जिस्म के मोमेंटम में 22 ns की तब्दीली पैदा करने के लिए 20 N की फोर्स को कितना वक्त दरकार होगा? इसका नेक्स्ट हाफ आंसर यहाँ को शो करवाऊँगी। इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 0.5 किलोग्राम मास के जिस्म को 50 cm रेडियस के दायरे में 3 ms1 की स्पीड से घुमाने के लिए कितना सेंट्रीपेटल फोर्स की ज़रूरत होगी? इसका आंसर अब मैं यहाँ पे आपको शो करवाने लगी हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे वो करेंगे। आई होप सो यहाँ पे जितने भी अभी तक मैंने आपको क्वेश्चंस शो करवाए हैं, बताए हैं, आपने उन सब को ही अच्छी तरह से तैयार कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो जल्दी से इन सब क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लें। अगर कहीं से आपको कुछ समझ नहीं आई या कुछ पूछना हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अब हम करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस।